Good morning, students. I want to teach geography lesson number 1, agriculture. Kharif crop are grow with onset of the monsoon in different part of the country, and these are the harvested in the September and October. खरीफ फसल के उत्पादन प्रक्रिया जो है मानसून के अनुसार भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोने और काटने की प्रक्रिया अलग अलग होती है. हार्वेस्ट इन सितंबर और अक्टूबर. इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रो ड्यूरिंग द सीजन आर द पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, cotton, jute or groundnut and the soybean. Some of the most important rice growing region are फसल. इस फसल की खेती मुख्य रूप से राइस चावल के उत्पादन होती है. चावल उत्पादन में सबसे पहले असम, वेस्ट बंगाल तथा कोस्टल रीजन, कोस्टल एरिया क्षेत्र में किया जाता है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरल तथा महाराष्ट्र में भी चावल की खेती की जाती है. इसके अलावा जस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जाती है. रिसेंटली पॉडी हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा. आज वर्तमान का पंजाब और हरियाणा में भी इसकी खेती की जा रही है. वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप पॉडी आर ग्रो इन ईयर. इसकी फसल जो है पंजाब और हरियाणा के अलावे बंगाल तथा उड़ीसा क्षेत्र में एक वर्ष में 3 बार भी खेती की जा सकती है, जैसे अमन एंड बो. In important between the Rabi and the Kharif season, there in short season during the summer monsoon is the Zaid. यह खरीफ फसल की खेती जो है रबी और खरीफ के अलावे जायद फसल की खेती समर सीजन में की जाती है. रबी और खरीफ फसल के बीच के भाग शॉर्ट सीजन, छोटे भाग में, छोटे सीजन में हम जायद यानी गर्मा की, जायद के मतलब गर्मा फसल की खेती की जाती है. सम ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द जायद आर द. जायद फसल में कुछ ऐसे भी उत्पादन होते हैं ड्यूरिंग वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर एंड द वेजिटेबल एंड द फॉडर क्रॉप्स. इसके अलावा जो है खरबूजे, तरबूजे, खीरे तथा अन्य प्रकार की सब्जियों की खेती भी की जाती है. शुगर कैन टेकन ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो. और इसी समय में भी गन्ने की खेती की बुआई की जाती है. मुझे कुछ फसलों का अध्ययन, संक्षिप्त अध्ययन करेंगे. ए वैरायटी ऑफ फूड एंड द नॉन फूड क्रॉप are grow in different part of the country depending upon the various of soil, climate and the cultivation condition. कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो हमारे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की जाती है. यहाँ की मिट्टी, यहाँ के क्लाइमेट और उत्पादन करने की क्रियाओं पर निर्भर. मुझे क्रॉप ग्रो इन इंडिया और राइस. इस तरह देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है. व्हीट, मिल्क, पल्स, टी, कॉफी, शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट. इसके अलावा यहाँ पर जो है दाल की खेती, चाय की खेती, कॉफी की खेती, शुगर कैन की खेती तथा ऑयल सीड और कॉटन द जूट की भी खेती की जाती है. फर्स्ट, राइस. It is the staple food crop of the majority of the people India. चावल जो है भारत का एक मुख्य खाद्य फसल. अधिकांश लोग इसका प्रयोग करते हैं.
और कंट्री द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड ऑफ चाइना। ये चाइना के बाद हमारा भारत देश विश्व में दूसरे नंबर पर चावल का उत्पादन करता है। चाइना इट इज द खरीफ क्रॉप ग्रो द रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, इसे हम लोग खरीफ फसल के रूप में भी कहते हैं। इसका उत्पादन जो है हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान में एवं 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी और उच्च जलवाष्प की मात्रा जहाँ होती है वहां पर हम चावल की खेती करते हैं। विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 cm और कम से कम वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर चावल की खेती की जाती है। इन द एरिया ऑफ द लेस रेनफॉल इट इज ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, वर्षा बहुत कम होती है, वहां पर इस फसल के उत्पादन के लिए हम सिंचाई का प्रयोग करते हैं। राइस इज ग्रो इन द प्लेन ऑफ नॉर्थन एंड द नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया। चावल की खेती मुख्य रूप से उत्तर के मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व के मैदान और कोस्टल एरिया एंड द टेक रीजन और तटीय क्षेत्र में चावल की उत्पादन की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द डेंस नेटवर्क, इसका जो है विकास का गति इतनी तेज हो गई है कि ये चावल के उत्पादन के मामले में हमारा देश अग्रणी हो गया है। इरिगेशन एंड द ट्यूबवेल हैव मेड इट द पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस। जहाँ पर वर्षा नहीं होती है वहाँ पर सिंचाई के रूप में हम जो ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं। ऐसी खेती सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, ऐसी सिंचाई से संबंधित चावल की खेती हमारे देश में है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में की जाती है। नेक्स्ट विथ दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। ये जो है गेहूं हमारे लिए दूसरा मुख्य जो है फसल के रूप में गिना जाता है। इट इज मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थन एंड नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यह एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तरी क्षेत्र तथा उत्तरी और पश्चिमी भाग में की जाती है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्ड कोल्ड ग्रोइंग सीजन, इसे हम लोग रबी की फसल के नाम से भी जानते हैं। इसकी खेती हम ठंडे ऋतु में करते हैं एंड ब्राइट सनलाइट एट द टाइम ऑफ द ऋतु। जब इसकी हम बुआई करते हैं उस समय सूर्य के प्रकाश चमकीला होना चाहिए, इन्हीं आकाश साफ। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ग्रोइंग सीजन, इसी ऋतु में हम इसकी खेती करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड 50 to 75 एनुअल रेनफॉल। गेहूं की खेती के लिए मुख्य रूप से वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही होनी चाहिए। These are two important wheat growing zone in the country। हमारे देश में गेहूं उत्पादन के मुख्य रूप से दो क्षेत्र माने गए हैं। फर्स्ट द गंगा सतलुज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक रीजन ऑफ द दक्षिण। गंगा ब्रह्मपुत्र तथा सतलुज के क्षेत्र उत्तरी भाग में, वेस्ट और दक्षिणी भाग में जो है ब्लैक सैंडल काली मिट्टी वाले क्षेत्र में हम इसकी जो है खेती करते हैं। द मेजर वेट प्रोड्यूस स्टेट और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी खेती मुख्य रूप से हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में करते हैं। नेक्स्ट मिल्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिल्ट ग्रो इन इंडिया। कुछ ज्वार, बाजरा और रागी को भी हम लोग महत्वपूर्ण फसल के रूप में गिनते हैं। थ्रू दिस एरिया नो इज द क्रॉस ग्रेन दे आर वेरी हाई। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन।
क्योंकि रौदी फसल जो है इसमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट और कैल्शियम तथा अन्य प्रकार के खनिज पदार्थ के लिए ये मिल्ट फसल सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाई जाती है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन द रिस्ट टू एरिया द ऑपरेशन। और ज्वार बाजरा जो है तीसरे नंबर पर खेती हमारे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। द रेनफीड क्रॉप मोस्टली ग्रो इन द मोस्ट एरिया विद द हार्डली नीड इरिगेशन। यहाँ पर इस खेती के लिए हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी कभी सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। मुझे ज्वार बाजरा स्टेट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हमें इसकी खेती करते हैं। बाजरा ग्रो विल सैंडी सॉइल एंड द सोलो ब्लैक सॉइल। बाजरे की खेती मुख्य रूप से हम जो है बालवट मिट्टी तथा कुछ दोमट मिट्टी वाले भाग में भी हम इसकी खेती कर लेते हैं। मुझे बाजरा बड़े स्टेट वेयर द राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में की जाती है। रॉगी द क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन। रॉगी फसल की खेती जो हम लोग सूखी ऋतु में भी कर सकते हैं। ग्रो वेल ऑन रेड ब्लैक सैंड। ये काली मिट्टी वाले क्षेत्र में खेती करते हैं। सैंडी लोमी एंड द शैलो ब्लैक सेल। मुझे रॉगी और रॉगी फसल के लिए जो है बालवट मिट्टी, दोमट मिट्टी का कुछ ब्लैक सील भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मुझे रॉगी प्रोडक्ट स्टेट कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में इसकी खेती। नेक्स्ट मैच and this crop is the use both as food and fodder. It is the kharif crop with the required temperature between 21 सेंटीमीटर to 27 सेंटीमीटर। इसकी खेती मुख्य रूप से हम लोग जो है मकई की खेती मुख्य रूप से हमारे भोजन के रूप में हम आज प्रयोग करते हैं। इसकी खेती को हम लोग जो है खरीफ खेती के रूप में गिनती करते हैं। इसकी खेती करने के लिए तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। ऐसी खेती वेल इन ऑल लेवल से ये उस भाग में की जाती है जहां पर दोमट मिट्टी, पुराने दोमट मिट्टी है, जो तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान और गंगा बेसिन के तटीय मैदान से जो बाहर वाले भाग हैं उन भागों में ऐसी खेती की जाती है। In some states like Bihar, maize is grow in Rabi season. बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मकई की खेती रबी सीजन में भी की जाती है। यूज ऑफ मॉडर्न इम्पोर्ट सच हाइब्रिड सीड। इसमें जो है अन्य प्रकार के तकनीकी बीज का प्रयोग करके तथा अन्य फर्टिलाइज का प्रयोग करके तथा इरिगेशन का प्रयोग करके हम जो है आज इसका उत्पादन कर पाते हैं। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मोजर मेज प्रोडक्ट्स स्टेट ऑफ कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश की खेती मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना था मध्य प्रदेश में। अब चलेंगे नेक्स्ट पल्स। पल्स इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेल एंड द कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। भारत एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक ग्राहकों की पूर्ति करता है दाल के। दीज आर द मेजर सोर्स पेट्रोलियम एंड द वेजिटेशन। इससे हम लोग जो है हमें अनेक जो है खाद्यान्न सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, तो अन्य प्रकार की सामग्री भी हम बना सकते हैं। मुझे पल्स दैट आर द ग्रो इन इंडिया। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है, जैसे उड़द, मूंग, मसूर, पी एंड ग्राम, इस सब की खेती हम लोग भारत में करते हैं। कैन यू दो डिस्टिंग्विश which of these pulses are grown in the Kharif season?
एंड द विच ग्रो इन द रबी सीजन। हम ये जानते हैं कि ये दोनों सीजनों में इसकी खेती की, कुछ खेती जो है खरीफ सीजन में की जाती है और कुछ खेती जो है रबी सीजन में। पल्स नीड लेस एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। इसकी खेती जो है हम जो है कभी कभी सूखे ऋतु में भी की जा सकती है। बिगिन द लेगुम्स क्रॉप, ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर help in the cell fertility by fixing nitrogen for it। इसमें अरहर जो सबसे महत्वपूर्ण फसल, इसकी खेती जो है मुख्य रूप से जहां पर खेतों में उत्पादन क्षमता अधिक हो तथा जहां पर नाइट्रोजन और हवा मिले वैसे क्षेत्र में हम खेती कर। Therefore these mostly grow in the रोटेशन विद द क्रॉप। ये हमारे फसल के लिए सबसे अधिक उपयोग। मुझे पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। इस फसल की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में की जाती है।